एबीसी एनालिसिस क्या होता है? जी हाँ, एक भाई ने कमेंट किया है कि एबीसी एनालिसिस के बारे में बताइए, जो मैं आगे बताने वाला हूँ। चलिए, इससे पहले कि मैं एबीसी एनालिसिस के बारे में बताऊं, आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि इन्वेंट्री क्या होता है। तो इन्वेंट्री का मतलब आपके स्टोर में कोई भी मटेरियल ऐसा जिसका कुछ न कुछ वैल्यू हो, उस आइटम को आप इन्वेंट्री का हिस्सा मानेंगे और टोटल आइटम को मिला लेंगे तो वो आपका टोटल इन्वेंट्री होता है। अब करते हैं एबीसी एनालिसिस की बात। एबीसी एनालिसिस किसी प्रोजेक्ट में दो टाइप से होता है। एक तो स्टोर्स अपने टोटल इन्वेंट्री का एबीसी एनालिसिस करते हैं, दूसरा प्रोजेक्ट पूरे साल का कंजप्शन वैल्यू पे एबीसी एनालिसिस करते हैं। पहले हम बात करते हैं स्टोर अपना इन्वेंट्री वैल्यू का एबीसी एनालिसिस कैसे करता है। स्टोर अपने टोटल स्टॉक को हाई वॉल्यूम टू लो वॉल्यूम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करता है। अब आप देखेंगे कि आपके टोटल इन्वेंट्री में जितने भी आइटम होंगे 10 से 20% आइटम ऐसे होंगे जिनका वैल्यू टोटल इन्वेंट्री वैल्यू का 70 से 80% होगा, जिसको हम कैटेगरी ए में रखेंगे। और आप देखेंगे आप इन्वेंट्री में टोटल आइटम जितने भी होंगे उनमें 20 से 30% आइटम ऐसे होंगे जिनका वैल्यू टोटल इन्वेंट्री का 20 से 30% होगा, उसको हम कैटेगरी बी में रखेंगे। और आप देखेंगे कि टोटल इन्वेंट्री में जितने भी आइटम हैं उनका 50 से 70% ऐसे आइटम होंगे जिनका वैल्यू परसेंटेज टोटल इन्वेंट्री वैल्यू का % ही होगा, जिनको हम कैटेगरी सी में रखेंगे। यही है एबीसी एनालिसिस। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे 10% आइटम ऐसे हैं जिनका वैल्यू टोटल इन्वेंट्री वैल्यू का 70% होता है, तो हम उस पर विशेष ध्यान देंगे। अगर वो कुछ डैमेज हो गया, चोरी हो गया या वेस्ट हुआ तो कंपनी का बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा। इसलिए हमें चाहिए कि अपना कैटेगरी ए में जो भी आइटम हैं उनका विशेष ध्यान दें। अब कैटेगरी ए में आपको मिलेगा जैसे स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, और फिनिशिंग गुड्स की बात करें तो महंगी महंगी लाइटें आती हैं, कमोड बेसिन, सीपी सैनिटरी और टाइल्स इत्यादि आपको देखेंगे तो कैटेगरी ए में ही आ जाएंगी। इन सब आइटम का अब अपने को बहुत ध्यान देने की जरूरत होती है। अब प्रोजेक्ट का एबीसी एनालिसिस कैसे करते हैं, तो इसके लिए पूरे साल में मतलब एक साल में टोटल कितना वैल्यू का मटेरियल कंज्यूम हुआ है उसको हम एबीसी 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फार्मूला सिस्टम वही रहेगा जो आपने स्टोर में किया। सबसे पहले आप पूरे आइटम को विथ वैल्यू लिखेंगे जो एक साल में कंज्यूम हुआ रहेगा, उसको वैल्यू वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर लेंगे और वही फार्मूला लगाएंगे। 10 से 20% आइटम आप देखेंगे जो कि पूरे प्रोजेक्ट कास्ट का 70 से 80% वैल्यू कंज्यूम किया रहेगा, जिसको कैटेगरी ए में रखेंगे। और आप देखेंगे कि 20 से 30% आइटम ऐसे होंगे जो पूरे प्रोजेक्ट कास्ट का 20 से 30% वैल्यू कंज्यूम किए रहेंगे, उसको कैटेगरी बी में रखेंगे। और आप ये भी देखेंगे कि आपके 50 से 70% आइटम ऐसे होंगे जो पूरे प्रोजेक्ट का 10 से 20% वैल्यू ही कंज्यूम किए रहेंगे, जिसको कैटेगरी सी में रखा जाएगा। तो ये है एबीसी एनालिसिस। आगे भी ऐसे वीडियो देखने के लिए और प्रैक्टिकल नॉलेज पाने के लिए आप चैनल साइट स्टोर गुरु को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में एक कमेंट जरूर करें कि अगला टॉपिक क्या रहे। धन्यवाद।